जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। आज की अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो अगर सच है तो फिर एक बार आप मान लीजिए कि फिर तेजस के अर्जेंटीना को ज्वाइन करने की जो संभावनाएं हैं वो अब लगभग ना के बराबर ही हैं। यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इस समय अमेरिकी सरकार बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है अर्जेंटीना और डेनमार्क के ऊपर, और ये दबाव किस लिए है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम लोग एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि अर्जेंटीना इस समय काफ़ी अर्जेंट तौर पर जो सुपरसोनिक फाइटर्स हैं उनकी तलाश कर रही है, और उनकी तलाश उस फाइटर जेट पे भी टिकी हुई है जो कि कॉस्ट में काफ़ी कम हो और अर्जेंटीना के बजट में पूरी तरीके से फिट बैठे। अब अगर हम अर्जेंटीना के प्रोग्राम की बात करें तो जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस समय जो प्रबल दावेदार थे वो रूस का मिग-29 था, मिग-35 था, चीन का J-17 थंडर था और भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस था। इसके अलावा डेनमार्क के F-16 को भी कंसीडर किया जा रहा था। अब मिग-29 को तो इनिशियल फेज में ही बाहर कर दिया गया था क्योंकि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी आउटडेटेड हैं और अर्जेंटीना इनमें जाना नहीं चाहता था। रही बात मिग-35 की, तो निसंदेह मिग-35 मिग-29 का सक्सेसर है। बहुत सारे इनहैंस अपग्रेड्स के साथ में ये आया है, लेकिन अभी तक इसको कोई भी एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिला है। इनफैक्ट इसका जो मास प्रोडक्शन है उस पर भी अभी जो तलवार है वो लटकी हुई है, और शायद यही कारण था कि अर्जेंटीना ने भी इसको कंसीडर नहीं किया और एक दो बार के इवैल्यूएशन के बाद इस एयरक्राफ्ट को भी प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। अब जो मेन कंपटीशन बचा वो था चाइना के J-17 थंडर, भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और डेनमार्क के F-16 के ऊपर। लेकिन F-16 खरीद को लेकर के भी जो उठापटक थी वो चलती रही और ये माना गया कि शायद अब अर्जेंटीना F-16 की तरफ नहीं जाएगा बल्कि J-17 थंडर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इन्हीं दोनों में से कोई जो एक एयरक्राफ्ट है ये अर्जेंटीना के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। अर्जेंटीना का एक डेलीगेशन पहले चाइना जाता है जहां पर उनको इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में बताया जाता है, और रिपोर्ट्स उस समय ये दावा करती हैं खासकर पाकिस्तानी मीडिया में कि अर्जेंटीना ने J-17 थंडर को सेलेक्ट कर लिया है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन बाद में अर्जेंटीना के ऑफिशियल मीडिया के द्वारा खुद ये कंफर्म किया जाता है कि डील फाइनलाइज नहीं हुई है, वहां पर सिर्फ एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारियां प्राप्त करी गई हैं। उसके बाद बारी आती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की। आपको पता ही होगा कि कई बार भारत का डेलीगेशन अर्जेंटीना जा चुका है और अर्जेंटीना का डेलीगेशन भारत आ चुका है, जहां पर तेजस को लेकर के डिटेल में सारी बातें हुई हैं। आपको याद होगा एरो इंडिया 2023 में भी अर्जेंटीना के जो सीनियर ऑफिशियल थे वो भारत में उपस्थित थे, जहां पर उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस दोनों में उड़ान भरी थी। और अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो एक डेलीगेशन था वो अर्जेंटीना पहुंचा था, जहां पर भारत के एम्बेसडर की उपस्थिति में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की एक जो रेप्लिका है उनको गिफ्ट करी गई थी। और उस समय ये कयास लगाए गए थे कि शायद अर्जेंटीना अब तेजस को लेकर के इंटरेस्टेड है। और अभी जब हाल ही में अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर थे तो उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ चौंकाने वाले बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना के पायलट्स ने ऑलरेडी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 2 बार उड़ा रखा है और हम इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी से पूरी तरीके से परिचित हैं। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी इंप्रेसिव है, अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसमें तकरीबन 16 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, और उनके होते हुए अर्जेंटीना इस एयरक्राफ्ट को कभी सेलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि फॉकलैंड वॉर के बाद से ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके अलावा जब ये अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना पहले 16 की संख्या में तेजस को खरीदेगा और बाद में अतिरिक्त जो 40 एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अर्जेंटीना में की जाएगी, या जो असेंबली है वो की जाएगी। हालांकि किसी में नंबर 30 बताए गए थे, किसी में 40 बताए गए थे, तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत अभी तक ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सका है कि कैसे भारत इन ब्रिटिश ओरिजिन के जो पार्ट्स हैं इनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये बयान तो दे दिया है कि अर्जेंटीना की रिक्वेस्ट में वो पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कॉस्ट होगी एडिशनल, क्या अर्जेंटीना उसको वहन करने के लिए तैयार होगा, इसमें अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट अब यह दावा करती है कि व्हाइट हाउस ने यूएस कांग्रेस के ऊपर यह दबाव बनाना शुरू किया है कि वो डेनमार्क के ऊपर प्रेशर बनाए कि डेनमार्क 24 की संख्या में जो F-16 है वो अर्जेंटीना को सप्लाई करे। जी हां, अमेरिका नहीं चाहता कि उनके हाथ से ये डील जाए, और इसलिए अर्जेंटीना के एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में सीधे तौर पर जो इंटरफेरेंस है वो अमेरिका का दिखना शुरू हो गया है। और व्हाइट हाउस ने यह दबाव बनाना डेनमार्क पर शुरू किया है कि जो डेनिस F-16 हैं इनको एक अपग्रेड के साथ अर्जेंटीना की वायुसेना के लिए प्रदर्शित किया जाए।
उनको दिया जाए और इसके लिए बाकायदा उन्होंने यूके को भी समझा लिया है कि किसी प्रकार की दिक्कत उनके तरफ से इस प्रोग्राम में नहीं आनी चाहिए। अर्जेंटीना के पूर्व जो अधिकारी हैं वो भी F-16 का पक्ष लेते दिखाई पड़े थे, लेकिन बाद में कॉस्ट और दूसरी चीजों को चलते हुए ये जो डील थी ये फाइनलाइज नहीं हो सकी। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं क्योंकि अब सीधे तौर पर अमेरिका इस प्रोग्राम में कूद चुका है, तो शायद यहाँ पर भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को और चीन के जेफ 17 थंडर को एक सेटबैक देखने को मिले और जितने प्रयास भारत की तरफ से किए गए थे शायद वो निरर्थक साबित हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।